द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए आप सभी लोग दिन रात तैयारी कर रहे हैं और ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है कि बाकी के बचे हुए दिनों में हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के लिए जानने के लिए, समझने के लिए ये छोटी सी वीडियो बनाई जा रही है। आप लोग अपना थोड़ा सा कीमती समय देकर इस वीडियो को देखिए और चलिए चर्चा करते हैं कि बाकी के बचे हुए दिनों में हमें जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए क्या करना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका टोटल जो पेपर होगा 150 नंबरों का होगा, जिसमें 150 प्रश्न आएंगे। आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, पेपर को करने के लिए आपके पास एक 50 नंबरों का क्या होगा, अनिवार्य प्रश्न पत्र होगा, जो कि सबके लिए कॉमन है। उसके बाद आपका पेपर जो होगा वो 3 भागों में विभाजित रहेगा। जो संस्कृत पहले भाग में आपकी लैंग्वेज के पेपर होंगे, यानी कि संस्कृत जो पेपर देना चाहेगा 100 नंबर की संस्कृत आएगी, जो हिंदी का देना चाहेगा 100 नंबर की हिंदी आएगी और जो अंग्रेजी का देना चाहेगा 100 नंबर की अंग्रेजी आएगी। दूसरे पार्ट में आपका सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट है, जिसने सामाजिक अध्ययन चुना होगा तो 100 नंबर का आपका सामाजिक अध्ययन आ जाएगा। और तीसरे पार्ट में आपका विज्ञान और गणित के अध्यापक की ज़रूरत है, तो जिसने इस तीसरे वाले पार्ट को चुना होगा तो 50 नंबर की विज्ञान आएगी और 50 नंबर की उसकी गणित आएगी। तो इस प्रकार आपको 150 नंबरों का पेपर देना होगा। ये सारी चीज़ें आप सभी लोग जानते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं हमने बाकी के बचे हुए दिनों में क्या करना चाहिए, अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, पूरा जो गेम है, पास होने का गेम है, अब स्टार्ट हो चुका है। पूरा खेल अब स्टार्ट हो चुका है। इसमें जो भी स्टूडेंट अपनी थोड़ी बहुत भी गलती कर देगा वो 2-4 नंबर से पीछे रह जाएगा। जो अभी 2-4-10 नंबर से पीछे चल रहे हैं, यानी कि आप लोग प्रैक्टिस सेट देते हैं, उसमें जिसके 2-4-10 नंबर कम आ रहे हैं, अगर वो कुछ अच्छा कर जाएंगे तो उनके क्या होंगे, 2-4-10 नंबर बढ़ जाएंगे और वो आगे निकल जाएंगे। यानी कि पूरा गेम अब नॉलेज का नहीं है, अब नंबर का गेम है। आप नॉलेज से मतलब है कि अगर आप पेपर देते होंगे तो इतना जानते होंगे। कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके बहुत नॉलेज होती है लेकिन कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिलेबस पढ़कर ही कंपटीशन को क्वालिफाई कर जाते हैं। तो यहाँ नॉलेज से अब कोई मतलब नहीं है, आपका क्या सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कितना तैयार है, सिर्फ इसका गेम अब होने वाला है बाकी के बचे हुए दिनों में। तो चलिए चर्चा करते हैं। पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे, पहला टॉपिक हमारा रहेगा कि हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। ठीक है, दूसरा टॉपिक रहेगा हमें क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, और तीसरा टॉपिक रहेगा हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक होगा। तो पहले हमारा टॉपिक हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, हमें कब पढ़ना चाहिए, इस टॉपिक पे पहले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आपके सुबह, दोपहर, शाम, हम 3 भागों में अपने सिलेबस को डिवाइड करते हैं। यानी कि एक होता है सुबह का समय, ठीक है, और एक होता है दोपहर का समय और एक होता है शाम वाला समय। ये 3 पार्ट में हम लोग शाम वाला समय 3 पार्ट में हम लोग अपने समय को डिवाइड करते हैं। अब सुबह से क्या मतलब होता है, आपको अपनी दिनचर्या बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सुबह का क्या मतलब होता है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसके हिसाब से हमें कैसे पढ़ना है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर रुके रहिए, 5-10 मिनट रुके रहिए, सब कुछ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सुबह का क्या मतलब होता है, आपको अपनी दिनचर्या बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग सुबह 5 बजे उठते हैं तो सुबह आपकी 5 बजे स्टार्ट होगी। कुछ स्टूडेंट रात में देर तक पढ़ते हैं तो वो 8 बजे सवेरे सोकर उठते हैं, तो उनकी सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है। यानी कहने का मतलब जितने बजे भी आप सोकर उठते हैं उतने बजे आपकी सुबह स्टार्ट होती है। ठीक है, अब आपको करना ये है कि जब भी आप सो के उठें तो अपने मोबाइल को ऑन नहीं करना है। ठीक है, अपने मोबाइल को ऑन नहीं करना है। हाथ मुँह धो के बढ़िया फ्रेश होने के बाद 2 घंटे तक पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है, अभी हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं। 2 घंटे तक पढ़ना है। मोबाइल ऑफ ही रहेगी, ना किसी मित्र का, ना फ्रेंड का, ना गर्लफ्रेंड का, किसी का आपको व्हाट्सएप नहीं देखना है, ना किसी को फ़ोन करना है। अगर घर में रह रहे हैं तो घर में भी किसी से बात नहीं करनी है। 2 घंटे सवेरे उठकर सिर्फ पढ़ना है।
क्लियर। जब भी आप सो के उठें, चाहे 5 बजे, चाहे 6 बजे, चाहे सवेरे 4 बजे उठते हो, चाहे सवेरे 10 बजे उठते हो, जब भी आप उठें तो आपको 2 घंटे पढ़ना है। अगर आप सवेरे 8 बजे सो के उठते हैं तो मान लीजिए हाथ मुंह धोने के बाद टाइम कितना हो जाता है, 8:30 बज जाता है। तो 8:30 बजे आपका टाइम हो गया, तो 8:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक आप पढ़ेंगे, उसके बाद ही आपको कुछ करना है। ठीक है, अब क्या पढ़ना है इसके बारे में अभी बाद में चर्चा करते हैं। इसी प्रकार दोपहर का समय होगा, दोपहर एक अपना समय कुछ भी आप रख लीजिए, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, या 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, या 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो एक समय हो जाएगा दोपहर में, आपको 2 घंटे दोपहर में पढ़ना है। इसी प्रकार एक सोने का समय होता है, यानी कि इवनिंग में, शाम को, रात में एक सोने का समय होता है। मान लेते हैं आप 10 बजे सोते हैं, तो जब 10 बजे सोते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप को सोने से 2 घंटा पहले पढ़ना है, यानी कि 8 बजे से लेके आपको 10 बजे तक पढ़ना है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको 2-2 घंटे के 3 स्लॉट बना लेना है। अपने हिसाब से लिखिए, जितने बजे आप सो के उठते हैं उतने बजे से लेके 2 घंटे तक पढ़ना है। एक दोपहर में 2 घंटे का स्लॉट होना चाहिए, और जब आप रात में सोने का आपको समय हो, चाहे 10 बजे सोते हो तो उससे 2 घंटा पहले, यानी 8 से 10। अगर आप रात के 12 बजे सोते हो तो 10 बजे से लेके 12 बजे तक। अगर रात में आप 2 बजे सोने की आदत है तो 12 बजे से लेके 2 बजे तक। सोने के ठीक 2 घंटे पहले का स्लॉट बना लीजिए। तो 3 आपके स्लॉट हो गए। जो हमने किया है, हमने अपनी तैयारी कैसे किया है उसको फिर कभी किसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन जो हमने किया है इसी हिसाब से पढ़कर आप 1 महीने या बचे हुए दिनों में अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। वही हम अपना अनुभव आपको शेयर कर रहे हैं, जो हमने किया है पिछले शिक्षक भर्ती में, जिसको करने के बाद मुझे सफलता मिली और आज हम सहायक अध्यापक के पद पर हैं। तो वही चीज़ आपको बता रहे हैं, कोई नई चीज़ हम नहीं बता रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं बता रहे हैं। तो कहने का मतलब आपको पूरे 6 घंटे का भी आपको समय निकाल के चलना है। ठीक है, और 6 घंटे, ये जो 6 घंटे होंगे ये आपके मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। आपको किसी से बात नहीं करना है, सिर्फ किताब उठाकर पढ़ना है। आपको वीडियो भी नहीं देखना है कि आप मोबाइल से कोई वीडियो देख रहे हैं या फिर लैपटॉप से कोई वीडियो देख रहे हैं, कुछ नहीं करना। सिर्फ आपको अपने नोट्स उठा के पढ़ना है आपको, या कोई किताब हो उससे पढ़ना है। ठीक है, अब क्या पढ़ना है उस पर चलते हैं। देखिए भैया, ये 50 नंबरों का आपका पेपर कितने का है, आपका ये पेपर 150 नंबरों का है, यानी कि आपने 3 टाइम बनाया है। तो कहने का मतलब आप 50 नंबर और 50 नंबर और 50 नंबर का 3 स्लॉट बना सकते हैं। 3 स्लॉट, 3 टाइम है, 3 स्लॉट। एक स्लॉट में, एक स्लॉट कितने का होगा, 2 घंटे होगा, और एक स्लॉट में आप कितने नंबर पढ़ेंगे, 50 नंबर का। तो अब कहने का मतलब सामान्य ज्ञान, सवेरे सवेरे उठिए, सवेरे सवेरे उठिए, 50 नंबर का सामान्य ज्ञान आने वाला है। उस 2 घंटे में, उस मात्र 2 घंटे में आप जो भी सामान्य ज्ञान की चीज़ें पढ़ सकते हैं, इतिहास, भूगोल, जो कुछ भी पढ़ना हो, मात्र उस 2 घंटे में पढ़िए, 50 नंबरों के लिए पढ़िए। अब मान लीजिए आपका पेपर किसका है, मान लीजिए आप हिंदी का पेपर लिए हैं, आप हिंदी सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं, हिंदी सेकंड आपने जो सब्जेक्ट है वो हिंदी आपने चूज़ किया है। उसमें 100 नंबर का आएगा, तो उसमें 50 नंबर और 50 नंबर के 2 पोर्शन बना लीजिए। 50 नंबरों का दोपहर में पढ़ लीजिए और 50 नंबरों का रात में सोने से पहले पढ़ लीजिए। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आपके 6 घंटे तक मोबाइल स्विच ऑफ होनी चाहिए। वो 6 घंटे 2-2 घंटे के स्लॉट में होना चाहिए। 2-2 घंटे के स्लॉट में क्या करेंगे आप, 50-50 नंबरों का पढ़ेंगे। पहले स्लॉट में सामान्य ज्ञान के 50 नंबर होंगे, दूसरे स्लॉट में जो आपका सब्जेक्ट है उसके आधे पोर्शन को पढ़िए, और आखिरी वाले स्लॉट में सोने से पहले क्या करिए भैया, आपके बचे हुए जो 50 नंबर हैं उनके बारे में पढ़िए। अब आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि कौन सा सरल है कौन सा कठिन है, इसके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपको अपने नियम से पढ़ना है। जैसे कि अब हम लोग थोड़ा सिलेबस पर ध्यान देते हैं, थोड़ा सा सिलेबस पर ध्यान देते हैं, फिर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए सामान्य ज्ञान पे आते हैं। ये आपका 50 नंबरों का सामान्य ज्ञान है। 50 नंबरों के सामान्य ज्ञान के लिए हमने कहा है कि अब आपको बाकी की बचे हुए जो आपका समय है उसमें सिर्फ 2 घंटे के लिए ये सामान्य ज्ञान पढ़ना है। आप सवेरे उठिए, लेकिन जब आप सिलेबस देख रहे हैं सवेरे उठिए और 2 घंटा पढ़ डालिए, ठीक है। उसके बाद ही आपको कुछ करना है, खाना वाना खाना है, चाय वाय पीना, कुछ जो कुछ भी करना है सब इस 2 घंटा पढ़ने के बाद ही करना है। लेकिन आप सिलेबस देखेंगे तो कहेंगे सर ये सिलेबस तो बहुत बड़ा है, 2 घंटा समय तो बहुत कम है। तो हाँ भैया, चाहे आप इस 2 घंटे में पढ़ पाएँ चाहे नहीं पढ़ पाएँ, लेकिन सिर्फ 2 घंटे ही आपको इसमें सामान्य ज्ञान के लिए देना है।
क्लियर। यहाँ पर आपको सब कुछ पढ़ना है, इतिहास, भूगोल, सारी चीज़ें पढ़ना है। ये जो पर्यावरण अध्ययन है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पीएनपी ये पेपर करा रहा है और पीएनपी में जो पर्यावरण अध्ययन है वो 5-6 नंबरों की आपकी आएगी। तो इसमें जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लीजिए। अब जो छूट गया है उसके चक्कर में मत पढ़िए, उसको छोड़ दीजिए। जैसे कि यहाँ पर अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र बहुत ही बड़ा सिलेबस है, ये जल्दी समझ में भी नहीं आता है। और यही चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। पिछला जो सुपर टैट का पेपर था उसमें भी जो इकोनॉमिक्स आ रही थी तो मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ सकूं, तो इकोनॉमिक्स मैंने पूरी तरीके से छोड़ ही दिया था। 30 नंबरों की सामान्य ज्ञान आता है, 30 नंबरों में कितना पूछ लेता, मुश्किल से 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर या बहुत ज़्यादा 4 नंबर का इकोनॉमिक्स पूछ लेता। तो उन 4 नंबर के चक्कर में हम नहीं पढ़े। हमने सोचा कि अगर इसको छोड़ देंगे, चलो हटाओ छोड़ो, कोई दूसरी चीज़ पढ़ लेंगे जिसमें ज़्यादा नंबर की है। तो हमने पिछले जो सुपर टैट का पेपर दिया था उसमें इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था पढ़ने का ना, क्योंकि अगर हम इसको पढ़ते तो बाकी की सारी चीज़ें छूट जाती। तो अब क्या करना है आपको, ये जो सामान्य ज्ञान का पूरा सिलेबस दिख रहा है इसमें जो आपने पढ़ा है उसका बेहतरीन स्तर से सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करिए। नई चीज़ आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है और 2 घंटे तक इसका रट्टा मारना है। रोज़ 2 घंटे सवेरे उठकर इसका रट्टा मारना है। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर आपने जैसे यहाँ पर आखिरी में क्या लिखा है भैया, रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है, तो रीजनिंग अगर आपको आती है तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, नहीं आती है तो कोई बात नहीं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट के पेपर पर। हिंदी पे आइए। हिंदी पर देखिए, यहाँ पर अगर ये पूछा जाए कि किसका जो आपके सब्जेक्ट हैं उसमें किसका सिलेबस आसान है, किसका सिलेबस कठिन है, तो हिंदी पर आइए। हिंदी का बहुत छोटा सा सिलेबस है और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने और कोई पेपर दिया होगा, चाहे यूपी टेट दिया होगा या फिर यूपीएसआई आप देने जा रहे होंगे या पैट दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, तो उसमें हिंदी पूछी जाती है। यूपी के लगभग सभी पेपरों में हिंदी आती है, तो हिंदी इसमें मुझे तो आसान लग रही है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। इंग्लिश और संस्कृत का हमें सिलेबस का कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। और सामाजिक अध्ययन का जो सिलेबस दिया गया है ये बहुत ही बड़ा सिलेबस है, तो जिसने भी सामाजिक अध्ययन यहाँ पर चूज़ किया है उसे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर सबसे आखिरी में आपका किसका सिलेबस है, गणित का और ये विज्ञान का। अगर ने तीसरा पेपर गणित विज्ञान चुना है तो आपको गणित और विज्ञान देना पड़ेगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है 2 चीज़ें क्लियर हो गई। आपको अपना मोबाइल बंद करके 6 घंटे पढ़ना है और 6 घंटे में 50-50 नंबरों के लिए 3 स्लॉट में आपको पढ़ना है। जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए अपना तीसरा सब्जेक्ट चुना है गणित चुना है, तो 2 घंटे आप गणित पढ़ लीजिए, ठीक है, और फिर 2 घंटे अपना सोने से पहले क्या पढ़ लीजिए, विज्ञान पढ़ लीजिए। तो ये कुल मिला के आपके 3 स्लॉट हो जाएंगे, 2 घंटे सामान्य ज्ञान, 2 घंटे गणित, 2 घंटे विज्ञान, टोटल आपका 150 नंबर कवर हो जाएगा। क्लियर, ये बातें समझ में आ रही हैं। लेकिन सिर्फ इसके पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, इसके पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा और सिर्फ 6 घंटे ही नहीं पढ़ना है, आपको और भी पढ़ना है। तो अब बाकी के बचे हुए समय में क्या करें भैया, बाकी के बचे हुए समय में आपने कभी कभी परीक्षा अगर आप देते आ रहे होंगे तो कभी कभी ऐसा होता होगा कि बहुत बार कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन हमें आते रहते हैं लेकिन वो गलत हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे 5-10 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में गलत हो जाते हैं और हम घर पे आके अफसोस करते हैं, अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आ रहा था लेकिन ये मेरा गलत हो गया। तो ये अरे जो शब्द है ये हमें अपने मुंह से नहीं निकालना है। क्लियर, ये गलतियाँ पेपर में नहीं करनी है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए भैया प्रैक्टिस सेट होता है, इसके लिए प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस सेट आप बुक क्या करते हैं, करिए मार्केट में जाके कोई बुक ले लीजिए, वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। चाहे ये जिस चैनल पे आप अपना वीडियो देख रहे हैं, द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस सेट लगभग सभी सब्जेक्ट के कराए जा रहे हैं, तो आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, जिससे आपके जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो रट जाएंगे। तो बाकी के बचे हुए समय में क्या करना है भैया, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लेते हैं आप 6 बजे सवेरे सोकर उठते हैं, आपने हाथ मुंह धोया, कितना टाइम बज गया, 6:30 बज गया। अब 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक 2 घंटे आपको पढ़ना है। 2 घंटे आपने सामान्य ज्ञान का रट्टा मारा। 2 घंटे पढ़ने के बाद 8:30 तक पढ़ने के बाद आपने कुछ खाया पिया, उसके बाद बज गया 10 बज गया, और 10 बजे के बाद आप कम से कम 3-4 प्रैक्टिस सेट लगा डालिए सामान्य ज्ञान के, ठीक है। 10-10, 15-15 मिनट के प्रैक्टिस सेट होते हैं, 3-4-5 जितने लगा सकें प्रैक्टिस सेट मोबाइल से देख के बढ़िया से लगा डालिए। उसके बाद क्या करना है भैया, आपका हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि आपने तीसरा पेपर गणित और विज्ञान को चूज़ किया है। फिर दोपहर का समय है, दोपहर में क्या करिए भैया, दोपहर में आप ये
विज्ञान पढ़ डालिए, चाहे गणित पढ़ लीजिए, जो भी आपका मन कर रहा हो। तो यहाँ पर मान लेते हैं आप विज्ञान पढ़ लेते हैं दोपहर में, तो 2 घंटे आपने विज्ञान पढ़ लिया। जो भी अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लीजिए, चाहे 12 से 2 का बना लीजिए, चाहे 2 बजे से 4 बजे का बना लीजिए, जो भी आपकी मर्जी हो। तो वहाँ पर आपने विज्ञान पढ़ा, मोबाइल बंद रहेगी, सिर्फ किताब से और अपने नोट्स से आपने विज्ञान पढ़ा। विज्ञान पढ़ने के बाद क्या करिए, विज्ञान के आप कम से कम 3-4 प्रैक्टिस सेट लगा डालिए, ठीक है। और फिर आपको करना है, फिर रात आ जाएगी, रात में क्या करना है, 2 घंटे आपको गणित पढ़ लेना है। ये गणित वाला पोर्शन है, यहाँ से आपको गणित पढ़ लेना है 2 घंटा। और 2 घंटे गणित पढ़ने के बाद फिर अगले दिन या उस शाम को ही कम से कम 1 या 2 जो प्रैक्टिस सेट होंगे गणित के आप सॉल्व कर लीजिए। तो कहने का मतलब आपको सफलता सिर्फ कभी तब मिलेगी जब आप किसी बुक से, अपने नोट्स से मन लगा के पढ़ेंगे। और कम से कम 6 घंटे आपको पढ़ना ही है नोट्स से, मोबाइल से नहीं पढ़ना है। अब मोबाइल से पढ़ने वाला समय खत्म हो चुका है, कुछ नई चीज़ें सीखने का समय बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मोबाइल से सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट ही लगाना है और पढ़ने के लिए अब मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने जो नोट्स बनाए हैं उसे से अपना रट्टा मारिए, 6 घंटे आपको रट्टा मारना है। बाकी के बचे हुए समय में क्या करना है, प्रैक्टिस सेट करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले सबका प्रैक्टिस सेट लगाते चलना है। जितने भी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकें लगाते चलिए। 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के प्रैक्टिस सेट हैं, आप ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपके यूपी टेट का परीक्षा यूपी टेट यहाँ पर हम कह रहे हैं, आपके टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा हो चुकी है। तो जो आपके अच्छे स्टूडेंट होंगे वो टीजीटी और पीजीटी में सेलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। आपकी वैकेंसी कितनी है, 1500। जो अध्यापक की वैकेंसी है हम उसकी बात कर रहे हैं, प्रधानाध्यापक वाली अभी यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो 1500 आपकी वैकेंसी है। 1500 बहुत वैकेंसी होती है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में और जो जीआईसी लेक्चर का पेपर हो रहा है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होके चले जाएंगे। तो कम से कम 10,000 स्टूडेंट चले जाएंगे, तो आपके लिए जो कंपटीशन होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। आपका रिजल्ट जब तक आएगा तब तक टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट आगे वहाँ पर सिलेक्शन भी हो जाएगा, लोग ज्वाइनिंग भी कर लेंगे। क्लियर। तो आपका कंपटीशन भी कम है, आपके सफल होने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो लगे रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मन को बिल्कुल स्थिर रख के करिए। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट गलती ये करेंगे कि जैसे मान लीजिए उन्होंने यूट्यूब खोला, और अभी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो करंट अफेयर्स मान लेते हैं। एक टॉपिक हम लेके चलते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। अब आपने कोई यूट्यूब चैनल खोला, उसमें करंट अफेयर्स पढ़ा जा रहा है, अब आप बिल्कुल पागल हो गए, बहुत डीप में करंट अफेयर्स आप पढ़ने लगे। करंट अफेयर्स पढ़ने के चक्कर में आपने अपना जो सब्जेक्ट है उसको भूल गए, उसमें आपने पढ़ने का समय कम दे रहे हैं, दिन के 4-4, 5-5 घंटे करंट अफेयर्स ही पढ़ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में करंट अफेयर्स तो आपका तैयार हो गया। करंट अफेयर्स कितना पूछा जाएगा, मैक्सिमम 5 नंबर का पूछा जाएगा। 50 नंबर में मैक्सिमम 5 नंबर, 6 नंबर का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो 5 में से हो सकता है आप 3 नंबर सही कर लें या 4 नंबर सही कर लें, लेकिन जो आपका मेन सब्जेक्ट है 100 नंबर का, वो तो आपका पीछे रह गया, वो तो पढ़ने का आपको समय मिला ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में मेरे कहने का मतलब है कि कुछ नई चीज़ पढ़ने के चक्कर में जो पुराना पढ़ा है उसको मत भूल जाइएगा। जो पढ़ा है उसका ज़बरदस्त रिवीजन कर लीजिए, जिससे कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए आप उसको कर लें। जो छूट गया है अब उसकी चिंता ना करिए, अब पुरानी चीज़ों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आगे है उसकी चिंता आपको करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने इकोनॉमिक्स का उदाहरण आपको दिया था कि इकोनॉमिक्स मेरे पास पढ़ने का समय नहीं था। आपको पिछली बार का पता होगा, सुपर टेट 1 महीने के अंदर ही हो गया था, तो 1 महीने में ही पूरा रिवीजन भी करना था और नई चीज़ें पढ़ना भी था। तो इकोनॉमिक्स वैसे भी हमारी कमज़ोर है, तो इकोनॉमिक्स चैप्टर को हमने पूरी तरीके से छोड़ दिया था, पढ़ा ही नहीं था। ठीक है। और करंट अफेयर्स में आपको बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी पुरस्कार हैं, जो मेन चीज़ें हैं, जो टॉपिक 1 लाइनर के रूप में मेन चीज़ें दी रहती हैं, सिर्फ उसको पढ़ डालिए बस। कोई ज़्यादा करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रीजनिंग जिसने प्रैक्टिस किया है अब तक, ठीक है, अच्छी बात है, वो प्रैक्टिस कर ले थोड़ा बहुत, नहीं तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर अगर 5 या 6 क्वेश्चन आप आएंगे तो 3-4 क्वेश्चन आप आराम से रीजनिंग के लगा सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ पर जो चीज़ें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, और हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, किसी नई चीज़ के चक्कर में न पड़िए, जो आपने पढ़ा है उसी के चक्कर में पड़िए। और भैया
अपने नोट्स जो आपने बनाए हैं, जो आपकी किताबें हैं, वही आपको सफलता दिलाएंगी। कोई भी यूट्यूब चैनल आपको सफलता नहीं दिला सकता है, क्योंकि अब जो नया पढ़ने के चक्कर में जो भी स्टूडेंट फंसेगा वो कुछ परेशान ही रहेगा। ठीक है, आप बाकी के बचे हुए 20-25 दिन में उसको परेशान ही रहना है, और आप अगर परेशान हो गए, उस परेशानी में 5-10 नंबर आपके कम रह गए या गलत हो गए तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। सीधा सीधा फंडा है, 50-50 नंबरों के 3 स्लॉट बनाइए, जिसमें से 2 स्लॉट होंगे आपके मेन पेपर के 50-50 नंबरों के, और एक होगा आपका सामान्य ज्ञान का। मोबाइल स्विच ऑफ करके ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना है। बाकी बचे हुए समय में हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही लगाना है। बहुत सारे स्टूडेंट आप ऐसे करेंगे ना कि अपनी किताब और नोट्स बंद करके रख देंगे, अब वो सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही लगाएंगे दिन भर। ये बहुत बड़ी गलती होगी, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करेंगे कि प्रैक्टिस सेट बिल्कुल लगाना ही नहीं है, वे अपना कोर्स ही पढ़ते रहेंगे, सिलेबस ही पढ़ते रहेंगे। तो ऐसी भी गलती नहीं करनी है, हमें सब कुछ साथ में लेकर चलना है। किसी चीज़ में हमें डूबना नहीं है। जैसे करंट अफेयर्स के बारे में बताया कि आप 10-15 दिन तक, 20 दिन तक बाकी के बचे हुए दिनों में करंट अफेयर्स में डूब गए, 5-5 घंटे करंट अफेयर्स ही पढ़ रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें आपने छोड़ दी। ऐसी बिल्कुल भी गलती आपको नहीं करना है। अपने जो सिलेबस है उस पर पकड़ बनाकर चलना है। जैसे कि सामान्य ज्ञान में मान के चलिए इतने ये आपके सामान्य ज्ञान के 50 नंबरों का टॉपिक लिखा गया है, इसमें मान लीजिए आपको कोई चीज़ नहीं आती है, जो इम्पॉर्टेंट है उसको तो भैया पढ़ ही लीजिए। जैसे कि यहाँ पर्यावरण वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं जो हैं वो मेन चीज़ें आपको 2 इम्पॉर्टेंट है। बाकी इतिहास, भूगोल, और देखिए ये जो राजनीति शास्त्र आपका लिखा है, इसमें देखिए टॉपिक वाइज लिखा है, सेम टू सेम टॉपिक है, तो टॉपिक वाइज लिख आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, भारत के इतिहास में देखिए, भारत का इतिहास तो बहुत बड़ा है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक टॉपिक लिखा है, तो जो टॉपिक वाइज होते हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़, भारत का भूगोल, तो भूगोल में क्या लिखा है, भारत का भूगोल। अब इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। विज्ञान में देखिए सामान्य विज्ञान का मतलब इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये ऐसा 2 टॉपिक इसमें लिखा गया है जिसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। यानी कि अब आपको विज्ञान, मुझे तो नहीं लगता पढ़ने की आवश्यकता है, आप कितना विज्ञान पढ़ेंगे, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो आपका नागरिक शास्त्र का सिलेबस दिया है, जो आपका पर्यावरण का सिलेबस दिया है, इसमें टॉपिक वाइज लिखा गया है, और आपके इकोनॉमिक्स में भी टॉपिक वाइज ही लिखा हुआ है। तो पहले ये टॉपिक वाइज सिलेबस है, इसको आप कवर कर लीजिए, ये आपको छूटना नहीं चाहिए। मेरे कहने का सीधा सीधा यही मतलब है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अगर आप अपने विषय पे आएँ, सामाजिक अध्ययन के विषय पर आएँ, देखिए सब टॉपिक लिखा है, सारे टॉपिक लिखे हैं। जो इसमें टॉपिक आपका लिखा गया है ये छूटना नहीं चाहिए, एक को टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई बहुत कठिन आपको लग रहा है कोई टॉपिक, वो छूट जाए चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सारे टॉपिक आपके टच में होना चाहिए। यहाँ पर गणित पे आइए, गणित में देखिए यहाँ पर जो एक टॉपिक लिखा ना भैया, ये छूटने नहीं चाहिए, सारे आपको याद होना चाहिए, सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए। तो उम्मीद है जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अभी कोई गलती नहीं हुई है, कोई बहुत बड़ा समय नहीं बीता है, अब भी आप अपनी सफलता को पा सकते हैं। एक नौकरी की बात है, एक सीट की बात है, वो एक सीट, एक नौकरी आपके इंतज़ार कर रही है। आप मन लगा के पढ़िए, और कुछ ही दिनों में जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप खुशी खुशी बताएंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है। अच्छा चलिए, अब अपना टारगेट यहाँ पर हम लोग फिक्स करते हैं। एक आखिरी यहाँ पर काम करते हैं टारगेट कि तो हम लोग क्या करना है, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ टारगेट भी तो होना चाहिए। हमारे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो लगातार और रोज़ प्रैक्टिस सेट को देखते रहते हैं, जो वीडियो बनाई जाती है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ अपना टारगेट भी सेट कर रहे हैं। तो द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के लिए 25 स्टूडेंट का टारगेट फिक्स करती है। 25 स्टूडेंट का टारगेट ऐसे स्टूडेंट से होगा जिन्हें किसी न किसी प्रकार से हमारे प्रैक्टिस सेट से मदद मिले और वो परीक्षा को क्वालिफाई करें। तो हमारा यही उम्मीद है और यही टारगेट है कि कम से कम हमारे इस कोचिंग संस्थान से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके कम से कम 25 स्टूडेंट क्वालिफाई हों। वो क्वालिफाई होने के बाद बताएं हमें कि हमारा सिलेक्शन या हमें मदद मिली है इस कोचिंग के प्रैक्टिस सेट से सॉल्व करने के बाद। तो अपना टारगेट कितना है भैया, मात्र 25। हमारा यूट्यूब चैनल बहुत ही नया यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइबर भी कम है, व्यूअर्स भी अभी हमें बहुत ही कम ही आते हैं व्यूज़। तो लेकिन सिर्फ और सिर्फ 25 स्टूडेंट का टारगेट है जो हमें ये बता सकें सिलेक्शन के बाद कि हमें
इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत मदद मिली है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके। ठीक है, तो कम से कम 25 स्टूडेंट होना चाहिए जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, अब आपके लिए टारगेट यही है, लक्ष्य यही है कि आपका नाम इन 25 स्टूडेंट में आता है कि अथवा नहीं आता है। तो ध्यान से सारी चीज़ों को देखते रहिए, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहिए, जो बताया गया है उसको अमल करिए, सफलता जरूर मिलेगी। और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों का नाम इन 25 स्टूडेंट की लिस्ट में ज़रूर आएगा। तो टारगेट 25 स्टूडेंट का हम लोग लेके चल रहे हैं और उम्मीद है आप इसको बेकार जाया नहीं जाने देंगे, आप इस टारगेट को पूरा करेंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।